मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों से मुझे एक ही गुजारिश है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आप लोगों से मुझे नम्र निवेदन है कि आप लोग जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि बताएंगे तभी तो हम जान पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तब आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। पर देख सकते हैं ये समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझने वाले हैं एकदम जीरो लेवल से। ये देखिए क्वेश्चन जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव में भी ये पूछेगा। ये समझिए, यदि इस 5 क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही, लेकिन सब्जेक्टिव भी आप बना देंगे, ये फुल गारंटी है। और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आप एग्जाम देंगे फरवरी में, तो वहां पर मैथमेटिक्स का जो पेपर आएगा उसमें आप देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एपी से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही। ऐसा क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे, जिससे आपको एकदम 100% समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। पहले आपको हम ये बताते हैं कि सार्व अंतर क्या होता है। आपको थोड़ा हम फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं, जिससे आप अच्छे ढंग से आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक होता है ए एन बराबर, देखिए एक होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर जो an होता है, an ये आपका होता है अंतिम पद। पहले इसे आप नोट कर लेंगे, तब हम ये आपको क्वेश्चन बताएंगे ना, तो आपको अच्छे ढंग से मेरे प्यारे साथियों समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर an है अंतिम पद, क्या है, अंतिम पद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो a है ये आपका है प्रथम पद, प्रथम पद बोल सकते हैं या पहला पद बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर जो d है ये d को कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, सार्व अंतर, ठीक है। और उसके बाद ये जो n है, n को कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पदों की संख्या, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ भी सकता है फार्मूला, ठीक है। तो मान लीजिए एपी यहाँ पर दिया है, एपी, ठीक है। ये एपी ऐसे दिया है 2, 6, उसके बाद क्या दिया है 10, ठीक है। और उसके बाद डट 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 इस प्रकार दिया है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है, पदों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखेंगे ये पहला पद है, क्या है, तो इसे प्रथम पद लिखेंगे, ठीक है। प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद बताइए यहाँ पर सर्वांतर क्या हो जाएगा, बोलिए सर्वांतर। तो सर्वांतर बराबर आपको फॉर्मूला हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सर्वांतर कैसे निकलता है, अगले पद में से उस पद के पहले पद को यदि आप हटा देते हैं तो वहां से आपका सर्वांतर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे सर्वांतर ये डी बराबर होता है T2 माइनस T1 बोलिए, या डी बराबर आप A2 माइनस A1 बोलिए, दोनों का मतलब यही है। टी यहाँ पर टी भी पद है, एक आप फॉर्मूला आप जानते होंगे कि Tn बराबर भी होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप Tn बोलिए या an बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यहाँ पर T1 लिखिए या A1 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर d बराबर होता है A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1, यानी अगले पद में से यदि आप पहले पद को हटा देते हैं तो वहां से आपका सर्वांतर निकल जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर सर्वांतर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे बोलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला पद क्या है, T2, यहाँ पर क्या है T2 लिखिए और माइनस T1 लिखिए। तो यहाँ पर देखिए T2 क्या है 6 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर T1 क्या है, यहाँ पर 2 है। तो 6 में से 2 हटेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी यहाँ पर सर्वांतर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए पूछ रहे हैं अंतिम पद ज्ञात करें, तो इस फॉर्मूले से आप अंतिम पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपका दिया है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर होगा। ये पूछ रहा है मतलब सर्वांतर क्या होगा। तो आपको हम जस्ट ही बताए कि सर्वांतर कैसे निकलता है, अगले पद में से आप पहले पद को हटा देंगे तो आपका सर्वांतर निकल जाएगा, यानी T2 माइनस T1 या A2 माइनस E1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यदि सर्वांतर निकालना है तो बताइए सर्वांतर क्या है, डी है, डी आपका कैसे निकलेगा, तो T2 माइनस T1 होता है, क्या होता है T2 माइनस T1 होता है। तो बताइए यहाँ पर आपका T2 क्या है, यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर 10 है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए T1 आपका क्या है, 4 है। तो यहाँ पर घटा दीजिए 10 में से 4, कितना आपका आ जाएगा बताइए, 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन में यदि 6 है तो आप 6 को टिक मार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्वांतर आप इसमें से मतलब यहाँ पर T3, मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप समझेंगे सर्वांतर, आप मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक पद दिया है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इसमें 3 पद दिया है, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लेंगे A1 आपका क्या दिया है, A1 लिखिए या T1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप A1 ही लिखिए। A1 आपका क्या दिया है, x+2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका A2 क्या दिया है, यानी दूसरा पद क्या दिया है, तो यहाँ पर 3x दिया है, यहाँ पर लिख दीजिए 3x। यहाँ पर आपका तीसरा पद क्या दिया है, तो यहाँ पर A3, यानी A3 मतलब तीसरा पद क्या दिया है, 4x+1 दिया है, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि x का मान आप बताइए, x का मान क्या होगा, तो आप कैसे आप ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए आप एक थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए d बराबर क्या होता है, T2 - T1 होता है, या आप यहाँ पर डायरेक्ट ये लिखिए ना, A2 - A1, A2 - A1 या T2 - T1 दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर यदि हम A1 A2 A3 लिए हैं तो इसलिए यहाँ पर हम A2 - A1 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए d बराबर क्या होता है, A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3 होता है ना, बताइए। यदि आप चौथे पद में से तीसरे पद को हटाएंगे तो उतना ही सर्वंतर रहेगा, यदि आप तीसरे पद में से दूसरे पद को हटाएंगे तो उतना ही सर्वंतर रहेगा, यदि आप दूसरे पद में से पहला पद को हटाएंगे तो उतना ही सर्वंतर रहेगा। मतलब आप d बराबर क्या लिख सकते हैं, A3 - A2 भी लिख सकते हैं, या A4 - A3 भी लिख सकते हैं, या A2 - A1 भी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, A3 - A2 एक बार लिख दीजिए, A3 - A2, ठीक है, फिर माइनस, सॉरी यहाँ पर आप लिखिए बराबर, ठीक है। अब फिर एक बार क्या कीजिए, A2 - A1 लिख दीजिए, A2 - A1 लिख देंगे ना, क्योंकि इधर भी सर्वंतर हो जाएगा A3 - A2, इधर भी सर्वंतर हो जाएगा A2 - A1 हो जाएगा, और दोनों को आप इक्वल कर दिए हैं। अब बताइए A3 का मान कितना है, यहाँ पर है 3x, माइनस A2 का मान कितना है, यहाँ पर क्या है देखिए, तो सॉरी A3 का मान कितना है, 4x+1 है, यहाँ पर 4x+1, माइनस A2 का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 3x, उसके बाद बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे A2 का मान कितना है, तो यहाँ पर है 3x, ठीक है। उसके बाद A1 का मान यहाँ पर कितना है, तो -x+2 है, क्या है, x+2। यहाँ पर हम ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर दो पद हैं, और दो पद हैं, और उसके बाद यहाँ पर बाहर माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आप x का मान आप निकाल सकते हैं ना, बताइए, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए 4x में से 3 x घटाएंगे, कितना बचेगा, 1x +1, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, उसके बाद माइनस से x में गुणा करेंगे क्या होगा, x होगा, और उसके बाद माइनस से आप 2 में गुणा करेंगे क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, यहाँ पर 3 गो x मिले, 1 x घटाएंगे 2x बचेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए x+1 बराबर, इधर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, ये जो 2x है ना, इसको आप इधर रखिए, ठीक है। आई जो 1 है इसको आप इधर रखिए, और यहाँ पर जो -2 है इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। उसके बाद 2x को उधर ही रहने दीजिए, और इस x को आप बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, -x हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा, और यहाँ से 2 गो x मिले, 1 गो x घटाएंगे, बताइए कितना बचेगा, 1 गो x, यानी यहाँ पर x बराबर बताइए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपका ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो आप ऐसे बना दीजिएगा, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो आप शॉर्ट फॉर्म में बनाकर आंसर निकाल लीजिएगा और टिक अप मार दीजिएगा, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों आइए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, समानांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अजीब जरूर है ये क्वेश्चन, आइए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया है क्वेश्चन, 25, 20 और उसके बाद क्या दिया है 15, और उसके बाद दिया है डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार आपका दिया है। अब पूछ रहा है इसका कि कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, यानी कौन सा पद प्रथम माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर अंतर देखिए 5 का अंतर है, यहाँ पर -5 का अंतर है। देखेंगे तो 25 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा, फिर 20 में से 5 घटाएंगे 15 होगा। आप फिर बताइए 15 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 10 आएगा, फिर 10 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, और फिर 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, ना, बोलिए आएगा ना, आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये कौन सा कितने नंबर पर आता है, तो ये देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद। तो ये आपका सातवां पद आप लिख देंगे कि सातवां पद आपका क्या है, माइनस है। यदि आपका ऑप्शन में दिया है सातवां पद तो आप सातवां पद को टिक मार देंगे, और यदि आपका दिया है सब्जेक्टिव में आपका ये क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे सातवां पद क्या लिख देंगे, -5। कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 का अंतर है, मैंने इसको इसके पीछे गया, -5 घटाते घटाते, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, पहला -5 आ गया। यदि हम आगे जाएंगे तो -10 हो जाएगा, वो तो आपका दूसरा ऋणात्मक पद हो जाएगा। आपका पहला ऋणात्मक पद पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। यदि ऑप्शन में आपका सातवां पद दिया है तो उसको आप टिक मार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 10वां पद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर बताइए प्रथम पद क्या होगा, 54 होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद,
प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद का मतलब ए बराबर आपका कितना दिया है 54, क्या दिया है आपका दिया है 54, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको निकालना है सार्वंतर यानी डी निकालना है। सार्वअंतर क्या निकालना है, सार्वअंतर आपको निकालना है। सार्वंतर का मतलब डी आपको निकालना है। डी कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1 लिख दीजिए, a2 - a1 आप लिख दीजिए। अब बताइए यहाँ पर a2 क्या है, तो यहाँ पर a2 आपका 51 है और a1 क्या है 54 है, तो यहाँ पर 51 अब -54 कर दीजिए, तो बताइए कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा -3, ठीक है। अब आपका प्रथम पद भी निकल गया, सार्वअंतर भी निकल गया, और यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि 10वां पद बताइए। आपको एक फॉर्मूला हम जस्ट ही लिखवाए हैं कि an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d, इसी फॉर्मूले पर बनेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे आपका सार्वंतर ए निकल गया, आपका डी निकल गया। आपका ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पूछ रहे हैं कि 10वां पद क्या होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आपका n बराबर क्या दिया है 10 दिया है, क्या दिया है 10, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे हैं 10वां पद, यानी n बराबर आप क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि 10वां पद पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले पर आप सबका मान पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे a, ठीक है, n बराबर यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर a का मान बताइए कितना है 54 है, उसके बाद प्लस n का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर n का मान है 10, उसके बाद -1 और उसके बाद यहाँ पर गुणा है, और d का मान कितना है तो -3, तो इसको ब्रैकेट में इस प्रकार -3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों समझेंगे, 54 को आप ऐसे ही 54 लिखेंगे, उसके बाद प्लस 10 में से आप 1 को घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ पर देखिए गुणे -3 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 54, उसके बाद 9 में -3 से गुणा करेंगे कितना होगा -27, और यदि 54 में से आप 27 को हटाएंगे कितना बचेगा 27 बचेगा, यानी आपका 10वां पद क्या होगा 27 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 10वां पद, 10वां पद, इसलिए 10वां पद 27, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इस प्रकार से बना देंगे, यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो इस प्रकार से आप हल करेंगे अपने पीछे रफ पेज पर, और आप टिक मार देंगे, आपका दिया होगा ऑप्शन में 27, उसको आप टिक मार देंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर आप समझेंगे समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है। पूछ रहे हैं कि कौन सा पद 82 है, मतलब ये आपका an का मान दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका n का मान पूछ रहा है। यहाँ से आप प्रथम पद निकाल दीजिए और यहाँ से आप सार्वंतर निकाल दीजिए यानी d निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आपका बताइए यहाँ पर क्वेश्चन में प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी a आपका क्या होगा, तो यहाँ पर a आपका हो जाएगा देखेंगे 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। उसके बाद आपका सार्वअंतर क्या होगा, बोलिए सार्वअंतर, सार्वअंतर कहने का मतलब क्या है d है, ठीक है, और d बराबर क्या होता है a2 - a1, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर a2 क्या है और a1 क्या है, तो यहाँ पर a2 का मतलब दूसरा पद और a1 का मतलब पहला पद, यानी यहाँ पर a2 क्या है 6 है और a1 क्या है 2 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 6 और -2 करेंगे, कितना होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 4, कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्रथम पद निकल गया, सार्वंतर निकल गया। अब यहाँ पर आपका an का मान भी दिया है, an का मान ये अंतिम पद an का मान कितना दिया है 82 दिया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 82। अब पूछेंगे कि मैंने कैसे पहचान लिया कि an का मान दिया है, यहाँ पर n का मान नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है कौन सा पद 82 है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा पद, 10वां पद कि 9वां पद कि 11वां पद कि 12वां पद, कौन सा पद पूछ रहे हैं, मतलब n का मान पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर an बराबर क्या लिखे हैं 82 लिखे हैं, तभी ना हमारा n का मान निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बताइए क्या होता है, an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d होता है, ठीक है। अब बताइए an का मान आपका कितना दिया है, आपका यहाँ पर दिया है 82 बराबर a का मान यहाँ पर कितना है 2 प्लस n - 1 × d का मान कितना दिया है, d का मान यहाँ पर आपका है 4, तो गुणे यहाँ पर 4 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 82 को आप ऐसे ही लिखिए 82 अब बराबर देखिए ये जो 2 है ना 2, इसको बराबर के इस साइड लाइए, ठीक है। तो बराबर के यदि इस साइड आप लाएंगे तो -2 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n - 1 और × 4 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों समझेंगे 82 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 80 बचेगा, और यहाँ पर ये 4 गुणा में है तो इसके बट्टे में आ जाएगा, बताइए आएगा ना। गुणा में जब रहता है मान लीजिए 4x = 2, तो पूछेंगे बताइए x बराबर क्या होता है होगा, तो आप क्या करते हैं जो 4 है x के मल्टीप्लाई में उसको बट्टे में भेज देते हैं, बराबर के उस साइड जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इस साइड आएगा, तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई में भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो 80/4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा n - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कटाएंगे 4 20 80, 20 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका 20 आ गया बराबर n - 1, ठीक है। अब -1 को आप बराबर के इस साइड लाइए, तो बताइए इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, यानी n बराबर आपका कितना हो जाएगा 20 × 1 = 21, यानी n बराबर आपका 21 हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा पद आपका 82 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसलिए 21वां पद 82 है,
ये आप लिख देंगे। यदि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आप इस प्रकार से बना देंगे। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, आप रफ पेज में ऐसा बनाएंगे अपने पिछले पेज में और खटाक देना आप मारेंगे टिक। ठीक, तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप हमें निसंकोच कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कितना % आपको समझ में आया। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।